उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर अंकुर एन्क्लेव में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, ब्लास्ट के बाद मची अफड़ा तफड़ी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र में स्थित अंकुर एन्क्लेव में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना 24 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 8:43 पर हुई, जब मकान के अंदर अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि मकान की दीवारें और दरवाजों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और दिल्ली अग्निशमन सेवा को सूचित किया। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बाइक लेके तभी एकदम से दीवार फट के नीचे आई, दीवार फटी। ये हमारे आकाश भाई एक ये भाई हम सारे आए, यहाँ पे हमने देखा दीवार टूटी पड़ी है, तो आग बहुत ज्यादा लग रही थी। वो सिलेंडर फटा था क्या? नहीं, ये हमें नहीं पता क्या फटा है। जब हम आए तो हमने देखा कि भाई यहाँ आग लग रही है, कॉलोनी इकट्ठी हो गई। उसके बाद फिर हम अंदर गए, हम 4-5 बंदे, हमने उन भाई को यहाँ से खींचा, वो पूरे जल गए, कच्चा तक जल गया, उनके बहुत गंदे जले। बोले बाबा बचा ले कैसे भी। उनको फिर हम अंदर ले गए गली में उठा के, 4-5 बंदे। उसके बाद फिर हम एम्बुलेंस को कॉल करी, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में उनको बताया और एम्बुलेंस उनको ले गई है। वो ये बोल के गए थे कि अंदर बंदे हैं, लेकिन सारे बंदे अंदर गए हैं, अंदर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बार मन नहीं मान रहा, फिर भी एक बार जाएंगे। अच्छा, किस चीज का कार्य है हो रहा था यहाँ पे? ये पता नहीं, पर कोई फैक्ट्री है, किस चीज केमिकल की फैक्ट्री है शायद। पर कॉलोनी के अकॉर्डिंग ना ये चीज होनी नहीं चाहिए। पीछे वाले घर में आग लगी, बराबर में आग लगी, उसके बगल में आग लग गई इधर। यहाँ पे परिवार बहुत रहते हैं, हर किसी के घर में सिलेंडर है। अगर एक भी सिलेंडर फट जाता, यहाँ मौत का तांडव बच जाता मौतों का। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, कॉलोनी में फैक्ट्री अलाउ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक घंटा हुआ है, नीचे उतरा गिरा है, लेकिन पूरी बॉडी की जली हुई है, कपड़े बच्चे सब जले हुए, कपड़े तक जली हुई है। उसकी जीपी पूरी बिल्कुल, लेकिन वो बोल रहा था कि अंदर है, बचा लो। अच्छा, क्या किस चीज का ब्लास्ट हुआ था, कुछ पता चल पाया? लेकिन केमिकल लोहे का गेट में सब बाहर आगे निकल गए, जैसे तेजाब की फैक्ट्री हो गई है, केमिकल का काम होता है। अंदर पता चला किसकी फैक्ट्री थी? कोई वही यहाँ पे नहीं, कोई पता नहीं चला किसकी फैक्ट्री, लेकिन प्लॉट का पता चला कोई दिया उसकी प्लॉट होता है, फैक्ट्री पता नहीं चला किसकी। अब पता चल पाया कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? कुछ अभी हमें एक बताया तो 5 बंदे यहाँ पर मकान में आ गए और यहाँ पर आके देखा तो सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी, कितने इसमें घायल हैं, क्या है इसमें? अभी एक आदमी इंजर्ड बताया जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में पता लगना है। की फैक्ट्री या दुकान थी और इसमें कुछ जो चश्मे ने बताया इन्होंने बताया था पटाखे बनते थे इसमें। हाँ, अभी उसको पुलिस वाले जांच के लिए इसमें कुछ तो है वहाँ पे, अभी क्या है अलग अलग मटेरियल है नीचे फ्लोर पर कुछ। कितने बजे की कॉल थी सर? कोई अंदर किसी के रहने की संभावना है? कितनी गाड़ी आई तो जी सर। सर कितने बजे की कॉल थी, क्या मामला था, कौन सा इलाका लगता है सर? ये इलाका है शहीद भगत सिंह का, सॉरी अंकुर एन्क्लेव का, अंकुर एन्क्लेव का इलाका है। और लगभग मेरे पास कॉल आई है जी 8:49 पर हमारे एसआई ने फोन किया कि सिलेंडर फट गया पार्क के पास में, तो सिलेंडर से आग लगी है और उसमें 2 आदमी झुलस गए हैं बुरी तरह से। ऐसा यहाँ से मुझे मैसेज गया, मैंने कभी 100 नंबर को कॉल की, फायर ब्रिगेड को करी, एम्बुलेंस को की। एम्बुलेंस ने मुझे कहा कि हमें सूचना मिल गई और हम रास्ते के अंदर हैं, लेकिन यहाँ करके देखा कि एक आदमी जला है जो 80% जला हुआ है। और निश्चित रूप से ये किराए के मकान में काम चल रहा था
अब ये क्या काम चल रहा था? जांच से पता चलेगा इसमें केमिकल है, पटाखे हैं, किस चीज का काम चल रहा था। और तुरंत यहाँ एम्बुलेंस भी पहुंची है और फायर ब्रिगेड भी पहुंची है और हमारी दिल्ली पुलिस भी तुरंत पहुंच गई है। सबने इसको किया है, कार्रवाई की है और ज्यादा आग लगने से बच गए। ऐसा लगता है कि सर रेजिडेंस इलाके में इस तरीके के काम होना एक सवालिया निशान उठाते हैं। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी सर? कार्रवाई तो मकान मालिक पर भी होगी, उस पे तो होगी ही जिसका काम है, लेकिन मकान मालिक पे भी होगी जो कच्चे लालच में इस तरह के काम को प्रोत्साहित करते हैं और वो अपने किराए पर मकान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। आप फॉलो करो। क्या सूचना प्राप्त हुई है सर आपको? देखिए, यहाँ पर ये घटना घटी है और ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ है। अभी तहकीकात कर रहे हैं, कोई ना कोई तो इलीगल काम यहाँ पर हो ही रहा था। अभी पता लग रहा है कि शायद जो ग्रीन क्रैकर्स ऐसा कुछ बनाने का काम हो रहा था, पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस की विशेषज्ञ टीम भी यहाँ पर आने वाली है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, क्षतिग्रस्त है, उनको भी इलाज के लिए ले जाया गया है और कोशिश ये है कि और कोई पीड़ित है या नहीं वो भी पता लगे और इस घटना के तह तक जाकर क्या कारण था, कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे थे, क्या बिजनेस, क्या इंडस्ट्री यहाँ पे चलाई जा रही थी। थोड़ी देर में, शाम तक, रात तक, 2-1 दिन में शायद वो डिटेल्स सामने आएंगे और बहुत चिंताजनक बात है। फैक्ट्री चल रही है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसका जो ब्लास्ट है वो बहुत भयानक था और कई मीटर दूर जाके वो जो दरवाजा है वो गिरा है ब्लास्ट के बाद। ये तो केवल एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये केवल संयोग है, और भी बहुत लोग इसमें घायल हो सकते थे, पीड़ित हो सकते थे। तो चिंताजनक बात है और आसपास और भी इस प्रकार के अगर व्यवसाय चल रहे हैं तो उनको तुरंत रोका जाना चाहिए। सर, लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 6 महीने से लगभग ये चीजें चल रही थी, तो क्या एमसीडी और बाकी डेफिनेटली किसी न किसी की तो गलती है ही। हाँ। अगर इस प्रकार का ब्लास्ट हो रहा है और इलीगल काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आज पहले प्राथमिकता ये है कि सब सुरक्षित हो जाए, कारण पता लग जाए और उसके बाद जो चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं उसके बारे में उसके बाद डेफिनेटली उसको ध्यान दिया जाए। ऊपर से पूरी छत उड़ चुकी है, इतना तगड़ा ब्लास्ट था, ऊपर हम देखा है पूरा छत उड़ चुका है। बहुत चिंताजनक। थैंक यू सर। दिल्ली के पांडव नगर में चाकू से गोदकर महिला की हत्या, शव जलाने की कोशिश। दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कल शाम एक महिला की उसके घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और फिर शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। मृतका की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है, जिसकी दूसरी शादी इसी साल जनवरी में अरुण नामक युवक से हुई थी। प्रियंका अपने पति के साथ पड़पड़गंज गाँव में किराए के मकान में रहती थी। बुधवार को जब उसका पति अरुण काम पर गया हुआ था, तभी शाम करीब 5 बजे एक पड़ोसी ने पुलिस को घर से धुआं निकलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और कमरे में प्रियंका का जला हुआ शव बरामद किया। गौरी शर्मा। क्या हुआ? मैं तो ऑफिस से आई थी आफ्टरनून में, अबाउट 2 PM। मैंने आज मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैंने सुबह इनवाइट किया था कि बर्थडे में आना। तो शाम को इनफैक्ट मैंने अपने भाई को 6 बजे कॉल किया कि तुम लोग आ रहे हो, तो कह रहे हाँ दीदी मैं घर पहुँच के आ रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आता है, दीदी पता नहीं घर पे कुछ इंसिडेंट हो गया है, तुम जल्दी से आओ, मुझे ना पड़ोसी घुसने नहीं दे रहे अंदर, कह रहे हैं अभी अंदर मत घुसो, अंदर आग लग गई है। अब मैं जैसे आई तो मैंने कहा एक बार देख तो लो, तो पड़ोसी ने मुझे घुसने नहीं दिया अंदर, मना कर दिया कि अंदर मत जाओ, ये पुलिस केस है। तो हम लोग अंदर नहीं गए। मैंने एटलीस्ट देख तो लो वो जिंदा है या कुछ या बेहोश हो गई है, तो एक उम्मीद होती है, अपना बंदा है, मेरी भाभी लगती थी एटलीस्ट, मैंने कहा देख तो लूँ इसको। मैंने उसको जैसे टॉर्च मार के अंदर देखा, अंधेरा था, तो देखा वो पूरी मतलब ऐसे उसके कपड़े बिल्कुल जले हुए हैं। तो मैंने कहा अपने भाई को, भाई ये तो जल रही है सारी, मुझे नहीं लगता है जिंदा है। तो वो कहने लगा कि दीदी दोबारा से देखो। मैंने देखा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस आई, आधा 1 घंटे बाद पुलिस आई थी। उसके बाद देखा कि अंदर जाके देखा तो बिल्कुल क्या बोलूं, गंदी तरीके से उसका चुपकी पड़ी थी। तो क्या उन्होंने खुद अपने आप लगाई आग? क्या नहीं, अपने आप नहीं लगाई, सबने बताया, भागता हुआ देखा है। यहाँ तक कि पुलिस की उसमें भी आया है, इन्वेस्टिगेशन में भी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है कि वो भाग रहा है यहाँ से बंदा और विद बैग। यहाँ से मेरे ख्याल से मेरे भाई के यहाँ से कुछ ज्वेलरी वगैरह से सीरियस हुई है, तो ज्वेलरी वगैरह भी लेके गए यहाँ से कुछ ना कुछ। अच्छा, आपकी भाभी की कितनी उम्र थी? आई थिंक 27-28 लमसम। तो हाउसवाइफ थी? हाउस वाइफ। अच्छा, आपके ब्रदर क्या? मेरा भाई अपना मसाले का काम करता है, वो सफाई वगैरह करता है, और 1-2 लड़के रखे हुए जो सप्लाई करते हैं। तो भाभी हमेशा घर पे रहती थी, किसी का आना जाना रहता था क्या? देखो मैं वर्किंग हूँ,
मैं इतना आती जाती नहीं हूँ। कभी हो गया कि मंथ में आ गई या 15 दिन में घर आ गई। कभी होता है कि हाँ 1 हफ्ते में चक्कर मार गई, इतना होता है मेरा। क्योंकि आपको पता है वर्किंग का इतना टाइम नहीं होता कि वो बार-बार घर पे आए, इतना टाइम दे, क्योंकि मुझे अपने बच्चे भी देखने होते हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी वो भी देखनी होती है। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बार-बार आऊँ। बस हाँ, कॉल पे तो मैं पूछ लेती थी कभी-कभार, ठीक हो? कि हाँ, ठीक है। खूब हँसती थी, बोलती थी। अब पता नहीं क्या हुआ, या तो उसके पहले हस्बैंड ने उसको मारा है। अच्छा, उनकी दूसरी शादी? हाँ, ये लव मैरिज से दूसरी शादी थी उसकी। पहले डिवोर्स हो चुका था। अब ये मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब मुझे तो शादी का भी आफ्टर होली पता लगा है कि इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, कितने साल हो गए आपके भाई की शादी? साल नहीं हुए, मैंने बताया ना, होली के बाद पता लगा है मुझे तो। अच्छा, मुझे होली तो अभी लास्ट गई है, मार्च में, अप्रैल है, मुझे 1.5 महीने के लमसम पता लगा है कि शादी हुई है। मुझे नहीं पता कुछ भी। सर मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन मुझे कॉल दीदी का आया कि लवली जल्दी आ, यहाँ पे कुछ हो गया है। दीदी खत्म हो गई है, शायद आग लगा दी घर में किसी ने। तब मैं दौड़ती हुई आई, बस फिर किसी ने अंदर अभी मुझे जाने नहीं दिया था। बस मैंने कुछ देखा नहीं है अभी। तो क्या लगते थे आप? मेरी जिठानी थी, मुझसे बड़ी, बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छी। उनको इंसाफ दिला देना। आपको किसी पे शक है कि किसी का यहाँ कुछ कभी कोई बताया हो, आपको भी बात बताई हो, कोई तंग करता है तभी? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि उनके पहले हस्बैंड हो सकते हैं सर। मुझे और इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, आपके देवर क्या काम करते हैं? मेरे जेठ है, वो मसाले का काम करते हैं। शादी का काम करते हैं। अच्छा, तो वो हमेशा बाहर रहते हैं? वो जैसे सुबह भी चले आते हैं तो 2-3 घंटा बाहर, और शाम को भी जाते हैं सप्लाई का काम देने, वही मसाला वगैरह सब देने। घर में बस दोपहर में थोड़ी देर के लिए खाना बनाया का, खाया, आराम करा, फिर चले गए। तो क्या कुछ ये पता लगा कि कुछ लूट पार्टी भी हुई है? हाँ सर, अलमारी से शायद सामान वगैरह भी निकाला है, ज्वेलरी वगैरह भी निकाली है उनकी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अब उनकी हालत कैसी है? सर पूरी जली पड़ी थी, खत्म हो गई सर। अच्छा अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि उनको आग भी लगाई और किसी चीज से उनको? हाँ सर, पेट पे शायद चाकू मारा है शायद। उनकी सारी आंतड़ियाँ बाहर निकली हुई है पेट से, बहुत खून खून हो रहा है, पूरी चिपकी पड़ी थी वो जल के फर्श में, बहुत बुरा हाल था। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? सर मैं तो आई हूँ लेट, कितने बजे का टाइम? सब तो बोल रहे हैं सर कि वही 4-5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास सर, मुझे नहीं पता कल। एटीएम लूट और मोबाइल शोरूम चोरी की वारदातों का पर्दाफाश, अंतर्राज्यीय गैंग का मास्टरमाइंड फरमान गिरफ्तार। राजधानी में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं पर नकेल कसते हुए दक्षिण पूर्व जिला पुलिस की AATS टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने एटीएम और मोबाइल फोन शोरूम में चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए इसके मास्टरमाइंड फरमान और उसके करीबी साथी आसिफ को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी किया गया एटीएम, उसके अलग अलग पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। पीछे गोविंदपुरी में एक एटीएम उखाड़ने की वारदात सामने आई थी जो 27 तारीख को, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। गोविंदपुरी पुलिस और हमारा जो ATS स्टाफ है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है, जिसमें एक जो क्रिमिनल मास्टरमाइंड है फरमान, इस पे काफ़ी मुकदमे हैं। 40 साल का ये है और 25 के करीब मुकदमे हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, बर्गलरी और रॉबरी के। और अभी जनवरी में ये छूट के आया है। इसने पीछे अपने एक साथी का भी मर्डर किया था 2017 में, जिसमें ये काफ़ी टाइम अंदर रहा है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है चोरी की गाड़ी से रेकी करते हैं, और शोरूम्स जो फ़ोन के हैं या ब्रांडेड कपड़ों के जो स्टोर हैं या ATM, इन 3 इस्टेब्लिशमेंट्स को ये टारगेट करते हैं। और फरवरी से ये लोग एक्टिव थे। तो फरवरी में इन्होंने फरीदाबाद में एक 150 आईफोन का शोरूम लूटा। उसके बाद गाज़ियाबाद में भी इनकी वारदातें हैं। हमारे यहाँ पे ATM को इन्होंने लूटा था जब 27 तारीख को, तो उसमें से 3.5 लाख रुपए, 3,70,000 रुपये इन्होंने उसमें से निकाले। और इसके अलावा एक ATM जो है गाज़ीपुर से भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो टोटल हम लोग 4 केस इनसे वर्कआउट कर पाए हैं। और एक जो क्रेटा गाड़ी जो यूज़ कर रहे थे, जो 3 जगह पे तीनों वारदात में नज़र आई थी, वो हम लोगों ने इनसे रिकवर की है। वो भी गोविंदपुरी से पिछले साल अगस्त की चोरी है, जो इन्होंने मेरठ से खरीदी थी। तो वो भी एक नेक्सस इसमें सामने आया है कि गाड़ी यहाँ से मेरठ गई, मेरठ से इन्होंने ख़रीदा। तो फरमान जो है मास्टरमाइंड है, ये आसिफ, राजा और 2 लड़के और हैं, रवि और सूरज, इनके साथ मिलके ये प्लानिंग करते थे और रेकी कर करके जगहों को टारगेट करते थे। तो इसमें से जो आसिफ और फरमान है, ये हम लोगों ने पकड़ लिए हैं। 2 जो हैं, रवि और जो सूरज है,
इसको फरीदाबाद पुलिस ने इनको पकड़ा है। तो अभी हमारे पास में जो ATM मशीन के पार्ट हैं वो रिकवर हो गए हैं। एक रिसीवर इनका है दीपक एलियास मामा, जिसको जो है ऑन द रन है, और इसके पास से काफ़ी रिकवरीज होनी बाकी हैं। फ़ोन वगैरह जो बाकी चोरी की वारदातों से इन्होंने लूट की वारदातों से लिए हैं वो दीपक के पास होने की संभावना है, तो उस पर भी टीम लगी हुई है। तो इनको जो है हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली इंटेरोगेट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम के सेक्शन भी इनके ऊपर लगाएंगे। सर ये जो पूरा गैंग मेवात बेस्ड था और रिसीवर कहाँ का था? रिसीवर दिल्ली का या वो भी मेवात का? हाँ, देखिए मेवात है प्लस जो है इनके एड्रेस ये पहले मयूर विहार भी रहे हैं दोनों, फरमान और आसिफ, और मेवात बेस भी हैं और अपना जो है जगह अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं, काफ़ी डेस्परेट हैं। तो जो दीपक है और रवि और जो सूरज बता रहे हैं ये सब मेवात बेस्ड ही हैं, पर इनका दिल्ली का भी लिंक है, यहाँ पे भी जो है इनका आना जाना लगा रहता है, लिंकेजेस यहाँ से भी हैं इनके। सर ये लॉक कैसे तोड़ लेते थे ATM का? ये वो ATM टारगेट करते हैं जहाँ पे एक तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और जहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ है। तो जो हम लोगों को जो इनिशियल क्लू मिला था वो ये था कि फुटेज से सामने जो आया कि गाड़ी के पीछे वो क्रेन वाली जो पट्टी होती है उससे ATM को बांध देते हैं और फिर गाड़ी से पुल करते हैं उसको। तो उसी ATM को टारगेट करते हैं जहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, थोड़ा आइसोलेटेड हो, और जो इनके 4-5 ATM पे ये लोग कई बार गार्ड लगाते हैं जहाँ पे मिनिमम मूवमेंट हो, तो उसको टारगेट करते हैं। सर क्या इनके पास कुछ कैश भी रिकवर हुआ है? कैश जो है इन लोगों ने आपस में बांट लिया है और थोड़ा सा जो है इन्होंने खर्च किया है, पर दीपक एलियास मामा जो है ये काफ़ी अलीगढ़, अभी इसकी जो हम लोगों को लोकेशन आ रही है तो अलीगढ़ का रहने वाला हो सकता है ये, बाकी ऑन द रन है, तो इसके पास से काफ़ी रिकवरी होने के चांस हैं। इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया सर, कितनी वारदात और कितनी? हाँ, जो 2 वारदातें तो हमारी हो गई, एक गाड़ी चोरी की जो गाड़ी है, दूसरा जो ATM थेफ्ट है, दूसरा छावला का जो फ़ोन का शोरूम इन्होंने जहाँ से 350 फ़ोन लिए हैं वो, और एक आईफोन जो फरीदाबाद से जो इन्होंने चुराया है वो, और तीसरा एक वारदात और है जो अभी वेरीफाई कर रहे हैं, गाज़ीपुर में इन्होंने कपड़े का एक शोरूम जो है वो भी तोड़ा है, ब्रेक इन किया है, तो उसको भी हम लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक कितनी वारदातों को अंजाम दे? अभी तक जो बता रहे हैं 5 वारदातें इन्होंने कबूल कर ली हैं, और जिसमें हमारे पास सबूत भी आ रहे हैं, इनकी गाड़ी की फुटेज उन एरियाज़ में सेम गाड़ी दिख रही है तो उससे भी है, तो रिकवरी के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा किस दिल्ली NCR में ये लोग एक्टिव हैं, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, दिल्ली, इस तरह से इनका है जो मोड ऑफ ऑपरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।